हेलो दोस्तों, तो एलएसजी ने बिगाड़ दिया है सीएसके का खेल। सीएसके का प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस काफ़ी तरह से धुल चुके हैं और लगभग नामुमकिन सा हो गया है अब सीएसके के लिए प्लेऑफ में पहुंचना, क्योंकि अब सब कुछ डिपेंड करता है नेट रन रेट पे। तो कैसे आखिरकार एलएसजी ने सीएसके जैसी टीम को हरा दिया, वो एलएसजी टीम जो बॉटम ऑफ द टेबल चल रही थी और कल जीत हासिल करके सीएसके को और सभी फैंस को चौंका कर रख दिया। सबसे पहले तो मैच हाइलाइट्स, मैच रिकैप देखेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि सीएसके की हार की वजह क्या थी और एलएसजी को कैसे क्या जीत मिल गई। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार जुड़े हो चैनल पर तो चैनल को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन लाइक काफ़ी कम लोग करते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करना। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं मैच रिकैप, कल आखिरकार मैच हुआ कैसे। तो देखो, टॉस जीतकर फिर से वही बात, फील्डिंग ली थी लखनऊ की टीम ने और सारी टीमें यही काम कर रही है, तो लखनऊ ने भी किया, इसमें कोई भी दो राय नहीं थी। बिल्कुल सही डिसीजन था फील्डिंग का और इस डिसीजन को सही साबित किया आकाश सिंह ने। आकाश सिंह जो कि लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज है, कल मैच खेल रहे थे और कल एलएसजी ने मौका दिया था उनको और उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी साबित की, दिखाया उन्होंने कि किस तरह की गेंदबाजी ऐसी पिचेस पर की जाती है। सबसे पहले तो इकाना स्टेडियम के पिच के बारे में बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा तेज और बाउंसी पिच बनाई गई है इस बार। एक बार फिर तेज गेंदबाजों का प्रकोप देखने को मिला और आकाश सिंह ने पावर प्ले में ही 3 विकेट झटक कर सीएसके की कमर तोड़ दी। 58 रन पर 3 विकेट गिर गए थे सीएसके के, जिसके बाद काफ़ी बुरी सिचुएशन लग रही थी और जिस पिच पर स्ट्रोक प्ले सेकेंड इनिंग में आसान होने वाला था, ड्यू आने वाला था, वहाँ पर अगर आप फर्स्ट इनिंग में सिर्फ 58 पर 3 विकेट्स गंवा देते हैं, वो भी संजू सैमसन, आपके इन्फॉर्म बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड़, उर्विल पटेल, तो मुसीबत तो आनी थी। लेकिन कार्तिक शर्मा ने फाइनली कार्तिक शर्मा पे जो 14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको कल सही साबित किया। कार्तिक शर्मा ने पहले इस इनिंग को स्टडी किया, उसके बाद 42 गेंदों पर 71 रनों की इनिंग्स खेली, 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से, वो भी अंडर प्रेशर जब टीम के 3 विकेट्स गिरे थे। तो कार्तिक शर्मा ने कल ज़बरदस्त वापसी कराई टीम को और एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक लेके गए। एंड में शिवम दुबे ने 32 रनों की इनिंग्स खेली, ड्वेल्ड ब्रेविस ने 25 रनों की इनिंग्स खेली और दोनों ने तेज इनिंग्स खेली, जिसकी बदौलत कहीं ना कहीं सीएसके जो एक टाइम लग रहा था कि 130-40 तक सिमट सकती है, 187 तक पहुंची। लेकिन इस पिच पर 187 का स्कोर भी उतना बड़ा नहीं था जितना होना चाहिए था और पिच सेकेंड इनिंग में ज़्यादा सपाट होती गई, ड्यू गिरते गया और सीएसके को सबसे बड़ी परेशानी हुई उनकी गेंदबाजी में, क्योंकि गेंदबाजी में आपको पता होगा जिमी ओवर्टन बाहर हो गए थे, जिमी ओवर्टन चोट की वजह से बाहर हो गए थे और जिमी ओवर्टन इस पिच पर जो उनकी गति थी 140-145 और बाउंस भी करते हैं वो, तो उस हिसाब से काफ़ी इफेक्टिव गेंदबाज साबित होते हैं। लेकिन कुछ कारणवश इंजरी हुई उनको और इंजरी की वजह से बाहर हो गए पूरे आईपीएल से। लेकिन कल बूस्टअप मिला, स्पेंसर जॉनसन ने ज्वाइन किया स्क्वाड को और पहला मैच खेला। उन्होंने तो ठीक ठाक गेंदबाजी की, लेकिन गेंदबाजी में जो अब तक टीम के मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे रहे थे, पूरा बोझ ढो रहे थे, उनका नाम है अंशुल कंबोज, उनकी कल जमकर खातिरदारी किया मिचेल मार्श ने। सिर्फ 2 ओवर 4 गेंदों में अंशुल कंबोज ने 63 रन दे दिए। मुझे लगता है अगर पूरे 4 ओवर्स किए होते तो शायद सेंचुरी पूरी हो जाती। बहुत ही खराब गेंदबाजी की अंशुल कंबोज ने, जिसके कारण टीम की बॉलिंग लाइनअप पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आई। एक तो जिमी ओवर्टन अनअवेलेबल थे, उसके बाद अंशुल कंबोज का ऐसा परफॉर्मेंस और उसके अलावा बॉलिंग लाइनअप में कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, इस वजह से सीएसके की बॉलिंग एकदम से वीक नजर आई और हार का सामना करना पड़ा। मिचेल मार्श ने ज़बरदस्त 90 रन बनाए 38 गेंदों पर, 9 चौके और 7 छक्कों की मदद से। वहीं जॉश इंग्लिश ने भी 36 रनों की इनिंग्स खेली 32 गेंदों पर। तो कुल मिलाकर बहुत आसान जीत हो गई। एंड में निकोलस पूरन ने सिक्सेस की बरसात की और सिर्फ 17 गेंदों पर 32 रन बनाकर एक आसान जीत हासिल कर ली और इस जीत के बाद एलएसजी की टीम तो क्वालिफाई नहीं करेगी, लेकिन सीएसके की जो उम्मीदें थी उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा डेंट हुआ है, क्योंकि अब पॉइंट्स टेबल में सीएसके चली गई है नीचे इन द सेंस 6ठे पोजीशन पे चले गई है। 12 मैच में 6 जीत 6 हार के बाद अब बचे 2 मैचेस में अगर जीत जाती है तो 16 पॉइंट्स तक पहुंचेगी, जिसमें से एक मैच एसआरएच का है और एक मैच जीटी के खिलाफ है। तो जीटी और एसआरएच के खिलाफ जीत भी जाती है तो 16 पॉइंट्स तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन फिर नेट रन रेट पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आरसीबी और जीटी ऑलरेडी 16 पॉइंट्स पे है और एसआरएच भी एक मैच अगर जीत जाती है तो 16 पे पहुंच जाएगी। पंजाब की बात करूँ तो
दोनों मैच उनके लिए भी जीतना होगा, तब जाके 17 पॉइंट्स पर पहुंचेंगे। पर सीएसके के लिए अब बात आ गई है नेट रन रेट पर। पहले तो दोनों मैच जीतना पड़ेगा एसआरएच और जीटी के खिलाफ, वो टीमें जो टॉप 4 में बनी हुई है, तो मैचें मुश्किलें होंगी वो जीतना। उसके बाद अगर कहीं जीत भी जाते हैं तो फिर रन रेट पे बात आएगी। ये तो बात हो गई मैच की, कैसे मैच हुआ, पॉइंट्स टेबल के हालात क्या हैं। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं हम लोग कि कहाँ पर सीएसके से मिस्टेक हुई और लखनऊ कहाँ पर हावी हुई सीएसके के खिलाफ। तो देखो, सीएसके की सबसे बड़ी गलती कल के मैच में, मैच टर्निंग पॉइंट था, वो था पावर प्ले का ही बैटिंग। शुरू में ठीक है, पिच में गेंदबाजों को मदद थी, पर इतनी भी मदद नहीं थी कि आप 58 पर 3 हो जाओ और पावर प्ले में ही मैच हार जाओ, क्योंकि T20 क्रिकेट ऐसा क्रिकेट है जहां पर अधिकतर मैचेस पावर प्ले में जीते या हारे जाते हैं। आप एलएसजी की बैटिंग देखो, उन्होंने पावर प्ले में ही मैच को अपने नाम कर लिया। जिस तरह से इंग्लिश और मिचेल मार्श ने बैटिंग की, पावर प्ले में ही अपने मैच को अपने नाम कर लिया और सीएसके ने वहीं विकेट्स गंवाए। तो ये तो पहली मिस्टेक हुई। उसके बाद दूसरी मिस्टेक थी गेंदबाजी ऑप्शन काफ़ी कम होना। ऑक्शन में ये लोग पेस बॉलर्स डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे विकल्प और बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं सेलेक्ट किए थे, जिस वजह से बॉलिंग अब काफ़ी वीक नज़र आ रही है। जिमी ओवर्टन चले गए, डियान फॉरेस्टर को जरूर बुलाया गया, लेकिन उन्होंने अभी तक स्क्वाड को ज्वाइन किया नहीं है। और डियान फॉरेस्टर मोर बैटिंग ऑलराउंडर है, ना कि बॉलिंग ऑलराउंडर, तो उनसे आप उतनी उम्मीद नहीं कर सकते हो गेंदबाजी में। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सीएसके के अगेंस्ट गई और हार का सामना करना पड़ा। उस पिच पर जहाँ पर पेसर्स के लिए मदद थी, सीएसके के पास चौथे जो पेसर थे वो गुरजपनीत सिंह थे। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं बॉलिंग लाइनअप में वीकनेस है। और अभी तक कैसे भी जीतते आई है, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस जिमी ओवर्टन, अंशुल कंबोज, संजू सैमसन से आते रहे हैं, जिसकी बदौलत कहीं ना कहीं सीएसके यहाँ तक पहुंची है। पर आने वाले मैचेस में अगर यही हालात रहे तो अगले 2 मैच भी मुश्किल होंगे और मुश्किल हो जाएगा सीएसके का प्लेऑफ में पहुंचना। अभी भी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है, उम्मीद है दोनों मैच जीतो, अच्छे रन रेट से जीतो, अच्छा डिफरेंस से जीतो, तो आप लोग पहुंच सकते हो सेमीफाइनल में, प्लेऑफ में, और कुछ करिश्मा हो सकता है। पर फिलहाल सीएसके के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचने के लिए, करने के लिए, आने वाले मैचेस पे ध्यान देने के लिए। और अभी आईपीएल में सारे मैचेस काफ़ी क्लोज हो रहे हैं, क्लोज इन द सेंस कि प्लेऑफ की रेस काफ़ी तगड़ी हो गई है और सारी टीमें क्वालिफाई कर सकती है, सिर्फ एमआई और एलएसजी को छोड़कर बाकी सारी टीमें क्वालिफाई कर सकती है। तो ये था मैच रिकैप, मैच हाइलाइट्स सीएसके और एलएसजी के मैच का। और भी लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।